नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इस विषय को लेकर मैंने बहुत साल बहुत स्ट्रगल किया है। तो आज का टॉपिक है फॉरगिवनेस का, यानी माफ़ कर देने का। तो किसी ने बरसों पहले मुझे बहुत मेरे साथ गलत किया था और मेरे अंदर उस इंसान को लेकर नाराज़गी थी। नहीं, नाराज़गी बहुत हल्का शब्द होता है। मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा था, रोष था। मैं जब भी उस इंसान के बारे में सोचती तो मेरे अंदर आग लग जाती थी। फिर जब मैंने हिप्नोथेरेपी की पढ़ाई शुरू की तो मुझे ये बात समझ में आई कि ये जो गुस्सा, ये नाराज़गी, ये नफ़रत लेकर मैं बैठी थी उस इंसान के प्रति, ये एक तरह का ज़हर था, एक पॉइज़न था जो मैंने अपने अंदर भर रखा था। और अगर ये ज़हर, पॉइज़न बहुत बरसों तक रह जाता मेरे शरीर में तो शायद किसी न किसी बीमारी का रूप ले लेता। तो मैं थोड़ा डर गई और मैंने डिसाइड किया कि मैं उस इंसान को माफ़ कर दूँगी। और फिर मैंने बहुत स्ट्रगल किया माफ़ करने के लिए, क्योंकि हर सुबह उठ के मैं बोलती कि मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब मेरे अंदर काफ़ी सारा गुस्सा था और मैं माफ़ नहीं कर पा रही थी, जानते समझते हुए भी। फाइनली मैंने हिप्नोथेरेपी के सेशंस लिए और उन सेशंस में मुझे समझ में आया कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। और जब मुझे पूरी बात समझ में आई तो मेरे अंदर का गुस्सा अपने आप ही निकल गया। तो मैं अपने व्यूअर्स से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है इस मामले में? क्या आपके लिए माफ़ कर देना बहुत आसान रहा है? आई एम वेरी श्योर कि आप सबके जीवन में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर रहा होगा जिसने आपको चीट किया होगा, धोखा दिया होगा, शायद रिलेशनशिप में, शायद फाइनेंशियली, शायद किसी तरह का फ्रॉड किया होगा आपके साथ, या बहुत इल ट्रीट किया हो आपको, शायद आपका बॉस या फिर आपकी सास, है ना, जिन्होंने आपको बरसों तक बहुत डोमिनेट किया, कंट्रोल किया, ताना मारा, बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किया। हो सकता है बहू हो ऐसी, हो सकता है आपके परिवार का कोई सीनियर पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत इल ट्रीट किया है बरसों तक और आपके मन में बहुत सारा गुस्सा, रोष, एंगर, नफ़रत भरा पड़ा है। तो क्या आपके लिए आसान रहा है ऐसे इंसान को माफ़ कर देना? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आइए थोड़े से इस विषय को गहराई से समझते हैं और देखते हैं ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। हाय, मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिप्नोथेरेपी विद दीप्ति में स्वागत करती हूँ। मेरे थेरेपी टेक्निक पे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट hypnotherapywithdipti.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ और एक कथक डांसर भी हूँ। मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का हो सकता है। और इन सेशंस में मैं आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल इश्यूज़ की हीलिंग करती हूँ। ये सेशंस बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं और 1 to 1 होते हैं, यानी कि कोई भी तीसरा पर्सन अलाउड नहीं है। मैंने हमेशा ये बिलीव किया है कि दूसरे का व्यवहार अगर मेरे लिए बहुत बुरा है तो उस इंसान के लिए मेरे मन में गुस्सा, नफ़रत और बदले की भावना होना तो बहुत ही नॉर्मल है, ये तो होगा ही। मगर बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि इस तरह के नेगेटिव इमोशंस तो हम खुद ही जनरेट कर रहे होते हैं अपने अंदर, और ये नेगेटिव इमोशंस हमारे बॉडी में एक पॉइजन की तरह बैठ जाते हैं और बाद में ये किसी न किसी बीमारी का रूप लेकर हमारे अंदर आते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो सामने वाला इंसान अपने बुरे व्यवहार से हमारे अंदर ये नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर कर रहा होता है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि कहीं ना कहीं हमने दूसरों को बहुत सारा कंट्रोल दिया हुआ है और वो अपने व्यवहार से हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस जनरेट करने में कामयाब होते हैं। तो क्या हमारे अपने माइंड, हमारे अपने इमोशंस पे हमारा बहुत सारा कंट्रोल हो सकता है जो ज़्यादातर हम दूसरों को दे देते हैं?
और दूसरे कामयाब होते हैं हमें ट्रिगर करने में, और हम बहुत सारा नेगेटिव इमोशंस जनरेट करते हैं। तो जब ये बातें मुझे समझ आई तो मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए, और ये रूल्स ने मुझे बहुत हेल्प की अपने नेगेटिव इमोशन से निकलने में और लोगों को फॉरगिव कर देने में। तो मैं अब ये रूल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो रूल है मेरा वो ये है कि मैं कभी भी किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करूँगी। तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑफ़िस में हैं, आपका बॉस आप पे चिल्ला रहा है, या आपकी मदर इन लॉ आप पे गुस्सा हो रही है, या आपकी बहू ने आपको पलटकर जवाब दिया है बहुत गुस्से में, तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हीट ऑफ द मोमेंट में हम इस तरह से कुछ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ गलत बोल जाते हैं, कुछ गलत कर जाते हैं, जिसको बाद में हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। आपने सुना ही होगा रोड रेज की कहानियाँ जिसमें लोग मर्डर भी कर देते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे सिचुएशंस में गुस्सा आना तो नॉर्मल है, नेचुरल है, ये तो होगा ही। तो ऐसे में हम क्या करें? तो जब भी कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ गुस्सा आना नॉर्मल है, तो ऐसे में हमेशा एक स्टेप बैक करें, रिएक्ट करने से पहले कम से कम 10 तक काउंट करें, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मगर विथ प्रैक्टिस, विथ टाइम ये पॉसिबल होता है कर पाना। और जब हम अपने आप पे, अपने इमोशंस पे, अपने इम्पल्सिव रिएक्शन को कंट्रोल करने लगते हैं, तो हम सिचुएशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप ये कर सकते हैं लाइफ में, तो आपके लाइफ का हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके कंट्रोल में। चलिए रूल नंबर 2। तो जब भी किसी का बहुत बुरा बिहेवियर होता है मेरी तरफ, या कोई मेरे साथ गलत करता है, तो मैं अपने आप को हमेशा ये रिमाइंड करती हूँ कि हो सकता है किसी प्रीवियस लाइफ टाइम में मैंने उसके साथ कुछ गलत किया होगा, और इसलिए उसने इस लाइफ टाइम में मेरे साथ गलत किया। और ये थॉट मुझे बहुत मदद करता है उस इंसान को माफ़ कर देने के लिए, और मदद करता है मुझे नेगेटिव इमोशन से निकालने के लिए। और ये शायद मेरे लिए इसलिए भी आसान होता है क्योंकि मैं एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, और अपने सेशंस में मैं देख पाती हूँ कि ज़्यादातर सिचुएशंस में, केसेस में ऐसा ही होता है कि किसी प्रीवियस लाइफ टाइम में हमने कुछ बहुत गलत किया होता है, और इसलिए हमारे लाइफ में वो सिचुएशन घूम के आ रही होती है, यानी कि कार्मिक सिचुएशंस होती हैं। तो चलिए, अगर आपको ये पास्ट लाइफ की थ्योरीज बिल्कुल पसंद नहीं है और आप इनमें बिलीव नहीं करते, तो आपके लिए है रूल नंबर 3। तो ऐसे लोग प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद करिए और 10 मिनट शांति से इंट्रोस्पेक्शन में बैठिए और सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया है और आप बिल्कुल उसको माफ़ नहीं कर पाते। अब आप ये सोचिए कि इस इंसान ने आपको जो बहुत गलत किया, तो उसका आपके लाइफ में पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट क्या आया। कहने का मतलब ये है कि शायद आप बहुत वीक इंसान थे, जेंटल थे, डेलिकेट से थे, और इस इंसान ने अपने रूखे व्यवहार की वजह से आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया, मजबूत बना दिया, और आप दुनिया को फेस करने के काबिल बन गए। या हो सकता है इस इंसान ने आपको पैसे से चीटिंग की और आपको धोखा दिया, और आपने पैसे का वैल्यू समझा और आपने सेविंग करना शुरू किया। या हो सकता है इस इंसान ने आपको सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम के लाइफ लेसन सिखाए। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो भी डिफ़िकल्ट नेगेटिव
डिफ़िकल्ट नेगेटिव रिलेशनशिप था या सिचुएशन था, उसने आपको कौन से लाइफ लेसन सिखाए? तो जब आप इस बात को समझ जाएंगे, अपने इस लाइफ के लेसन्स को समझ जाएंगे, तो आपके लिए उस इंसान को माफ़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर ये सारे रूल्स आपको अच्छे नहीं लगे सुन के, और आपको लगता है ये रूल्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो जो चौथा है रूल, वो है थेरेपी सेशंस का। तो आप ऐसे में मेरा थेरेपी सेशंस बुक कर सकते हैं। मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिए, थेरेपी सेशन बुक करिए, क्योंकि इन सेशंस में आपको नज़र आएगा, आपको खुद ही दिख जाएगा कि इस तरह के लाइफ के सिचुएशंस और इस तरह के नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आए क्यों, आपके साथ एक घटनाएँ क्यों हुई। और एक बार आपको जब क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको बातें गहराई से समझ में आ जाएगी, तो आपके लिए फॉरगिव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ज़रूर से बताएं, और अगले वीडियो तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।